हेलो एवरीवन, टीच इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। ऑप्शन है मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या फिर ईंटों के। तो देखिए आरंभिक विहार किससे बनाए गए? पत्थर के, फिर उसके बाद बने लकड़ी के, फिर उसके बाद बने ईंटों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ सूची दी गई है। सूची 1 नगर दुर्ग, अग्निकुंड, भंडारगृह, बंदरगाह। सूची 2 है लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो देखिए इसके आंसर क्या है। नगर जो दुर्ग है वो मिला है मोहनजोदड़ो में, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में, भंडारगृह के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा में और बंदरगाह है लोथल में। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा ठीक है? फर्स्ट का फोर्थ है। फर्स्ट का फोर्थ यहाँ और यहाँ है। तो देखिए लास्ट का जो बंदरगाह है उसका है लोथल 1, तो यहाँ है 1, तो ऑप्शन है फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। कारण है उनका मानना था कि संघों में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाला ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए महावीर और बुद्ध ने दोनों ने कहा कि घरों का त्याग कर देना चाहिए, इसका मतलब है ये सही है। और उन्होंने कहा कि अपने घरों का त्याग कर कर ही सच्चे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी सही है। दोनों ठीक हैं। व्याख्या कर रहे हैं या नहीं वो देखना है। तो देखिए घरों के त्याग पर बल दिया, क्यों? क्योंकि संघ में रहने के लिए अपने घरों को त्याग कर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स ये उसकी सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन है ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 8 कक्षा के लिए एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है? तो देखिए ऑप्शन है लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था, अतीत केवल भारत में रहने वालों के बारे में था, अतीत प्रकृति में स्थिर था, अतीत महत्वपूर्ण शासकों के बारे में था। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। जैसे किसानों के बारे में पढ़ा, भिन्न भिन्न समूह हैं, उनके अतीत भी अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल करें। सूची एक्स और वाई दी है। एक्स में है गण, संघ, श्रेणी, ग्राम भोजक। वाई में है संगठन या समूह, बहु सदस्यों वाला दल, ग्राम मुखिया, व्यापारी संगठन। तो देखिए गण किसे कहते हैं? गण कहा जाता है जो कि बहु सदस्यों वाला दल होता है, उसे कहते हैं गण। संघ किसे कहते हैं? समूह को संघ कहा जाता है। श्रेणी में कौन शामिल है? व्यापारी संगठन शामिल है। ग्राम भोजक गांव का मुखिया, उसे ही ग्राम भोजक कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड, ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? ऑप्शन है गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी। तो देखिए प्राचीनतम नगरों की योजना बनानी है। नगर किस में थे? सिंधु घाटी में, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रख्यात महाकाव्य शिल्पाधिकारम के विषय में सही है? ए है यह इलांगो द्वारा रचित है, बी यह तमिल भाषा में रचित है, सी इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है, डी इसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन
ए और बी, केवल बी और सी, केवल सी और डी, केवल ए सी डी। तो देखिए शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम जिसमें बताया गया था, यह रचित है इलांगो द्वारा। यह रचना की गई है किस भाषा में? तमिल भाषा में। क्या इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है? नहीं, ये वाला ऑप्शन यहाँ से फिर हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट, इसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई? नहीं, इसकी रचना 500 वर्ष पूर्व नहीं की गई। तो ऑप्शन बी, ए और बी राइट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है? ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ ऑप्शन है कालीबंगा। क्या अशोक हड़प्पा के समय थे? नहीं, तो ये कालीबंगा यहाँ से गलत हो गया, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। यहाँ देखिए इनाम गांव, दार्जिलिंग का कुरनूल, ये सब गुफाएं हमने वहीं पढ़ी थी। पूरा पाषाण युग में, पाषाण युग में ये भी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जोगढ़, मस्की, टोपरा और लंपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। बी, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की है। सी है, दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे। डी है, राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। ऑप्शन है केवल ए और बी, केवल ए, बी और डी, केवल बी, सी और डी, केवल बी और डी। तो देखिए ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल में क्या कोई सेना होती थी? इसने लिखा कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, ये राइट है, उस समय कोई स्थायी सेना नहीं थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की है, ये भी ठीक है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की है, हमने गार्गी के बारे में पढ़ा है यहाँ पे। दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, नहीं, वो लोग यज्ञ नहीं करते थे। राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं होते थे, ये क्या हो गया? राइट हो गया। तो जिसका आंसर है ए, बी, डी, जिस ऑप्शन में है ए, बी, डी, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ऑप्शन है, किसमें कहीं कहा गया इस बात को? बौद्ध ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में, पाली ग्रंथ में या फिर वैदिक ग्रंथ में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध ग्रंथ में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को व्यवस्थित कीजिए। ए है, फर्स्ट है श्रीगुप्त, सेकंड है चंद्रगुप्त द्वितीय, थर्ड है स्कंदगुप्त, डी पर है समुद्रगुप्त। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए सबसे पहले कौन आएगा? तो देखिए श्रीगुप्त सबसे पहले यही आएंगे, क्योंकि इन्होंने ही इस वंश की स्थापना मानी जाती है कि ये इसके संस्थापक हैं, पर वास्तविक जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं। आते हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बेटा है, तो ये आएंगे थर्ड नंबर पर। लास्ट में आएंगे स्कंदगुप्त। तो देखिए थर्ड ऑप्शन कहाँ पे है? लास्ट में स्कंदगुप्त यहाँ पे है। फर्स्ट में फर्स्ट पहले आएगा, तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है, क्योंकि सबसे पहले श्रीगुप्त हैं जो उनके संस्थापक हैं, उसके बाद समुद्रगुप्त हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हैं और उसके बाद है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लगाएं। ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, बौद्ध धर्म का उदय। तो देखिए इसमें अवरोही क्रम में लगाने हैं, उल्टे लगाने हैं, सबसे पहले जो आता है वो बाद में लगेगा। तो देखिए ऑप्शन ए, यहीं से पता चल जाता है ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई है इन सब में, तो ये है इसका राइट आंसर। तो देखिए पहले सी है मौर्य साम्राज्य का उत्थान, फिर बौद्ध धर्म का उदय है और फिर वर्ण व्यवस्था, फिर ऋग्वेद की रचना, हमने यही पढ़ा है। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए तथा कथन बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनें। ए है, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फौल शामिल थे, के बढ़ते प्रयोग के प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। बी है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। तो देखिए ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं तथा ए तथा बी में संबंध है, ए और बी दोनों सही हैं तथा ए और बी में कोई संबंध नहीं है। तो देखिए यहाँ 2500 वर्ष पूर्व ये किन की बात हो रही है? महाजनपद के समय की बात हो रही है।
उससे पूर्व अनेक शहर विकसित हो गए थे। ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट हैं। और क्या इनमें संबंध है? हाँ, इनमें संबंध है, क्योंकि ये दोनों महाजनपद के बारे में ही बता रही हैं। तो ऑप्शन थर्ड है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। बी है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। तो देखिए ऑप्शन है केवल ए, सेकंड है केवल बी, फिर है ए और बी दोनों। सही विकल्प के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। ए और बी दोनों सही हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख हैं उनकी भाषा प्राकृत है और लिपि है ब्राह्मी। ये भी राइट है। तो इसका आंसर है थर्ड, ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तों वाले शब्दों का मिलान करें। ए पे है स्तूप, मंडप, शिखर, टावर, टीला, होल। तो देखिए स्तूप किसे कहते हैं? टीले को कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है टीला। मंडप क्या होता है? मंडप होता है होल। शिखर टावर को बोलते हैं, ऊंचाई पर जो स्थित है। एक होती है गर्भगृह। तो देखिए कौन सा आंसर इसका राइट है। फर्स्ट का है सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, और बी का है थर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल करें। किताबें दी गई हैं और उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। मेघदूत है, हर्षचरित है, आर्यभट्टियम है, सुश्रुत संहिता है। तो देखिए यहाँ बाणभट्ट है, आर्यभट्ट है, सुश्रुत है और कालिदास है। तो मेघदूत के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है कालिदास। हर्षचरित किसने लिखी? हर्षचरित लिखी बाणभट्ट ने। आर्यभट्टियम लिखी है आर्यभट्ट ने, और सुश्रुत संहिता लिखी है सुश्रुत ने। तो देखिए यहाँ से इनका मिलान कीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन है फर्स्ट, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।